नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। स्टाम्प को लेकर अफरा तफरी, 4 बेहोश। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय स्थित फ्रैंकीन मशीन काउंटर पर स्टाम्प टिकट को लेकर तीसरे दिन भी हंगामे की स्थिति बनी रही। एक काउंटर रहने के बावजूद टिकट लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। लोग हंगामा कर रहे थे। घंटों धूप में लाइन में खड़े रहने के कारण 4 लोग बेहोश हो गए, जिसे होश में लाया गया। लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि अधिवक्ता 3-4 बार आकर टिकट लेकर धंधा करता है और हम लोग खड़े रह जाते हैं। संध्या समय तक हंगामे का दौर चलता रहा। जिला परिषद के लिए छनक नामांकन, 14 ने एनआर कटवाए। नवगछिया में शुक्रवार को जिला परिषद के लिए 6 से नामांकन किया गया। बेहपुर से 3, बेहपुर पश्चिम से 1, नारायणपुर जिला परिषद क्षेत्र से 2 ने नामांकन कराया। वहीं जिला परिषद के लिए 14 ने एनआर कटवाया। खरीक उत्तरी जिला परिषद क्षेत्र से 5, खरीक दक्षिणी से 5, नवगछिया जिला परिषद क्षेत्र से 3, नारायणपुर से 1 प्रत्याशी ने नामांकन किया। विशेष चेकिंग अभियान में 215 आदमी से लिया गया जुर्माना। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी के उपस्थिति में टिकट जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 215 ऐसे यात्री को मौके पर किराया एवं जुर्माना देने में सक्षम थे। वैसे यात्रियों से कुल 64,500 रुपए की वसूली कर आगे यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई एवं 8 व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। टिकट जांच अभियान प्रातः 8 बजे से 14 बजे तक विभिन्न गाड़ियों में एवं प्लेटफॉर्म पर जारी रहा। न्यायाधीश तेज कुमार प्रसाद ने अधिकारियों से भी मुलाकात की। नारायणपुर के निवर्तमान प्रमुख और प्रमुख पति पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। शुक्रवार को भवानीपुर ओपी में वीडियो सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी हरिमोहन कुमार के आदेश पर नगरपारा उत्तर पंचायत के सेक्टर पदाधिकारी शिवेंदु कुमार चंदन से नारायणपुर प्रखंड की निवर्तमान प्रमुख रिंकू देवी और उसके पति मंटू यादव पर कपड़ा का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में वोट कराने के मामले को सही पाते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में 3 छात्र अनुपस्थित। नारायणपुर प्रखंड के जयप्रकाश महाविद्यालय नारायणपुर में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में शुक्रवार को 3 छात्र अनुपस्थित रहे। जेपी कॉलेज नारायणपुर के प्राचार्य डॉक्टर राजवंश यादव ने बताया कि प्रथम पाली में 5 छात्र और द्वितीय पाली में 63 छात्र उपस्थित रहे। नारायणपुर प्रखंड में 214 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया। नारायणपुर प्रखंड के शिल्प प्रशिक्षण भवन के 11 काउंटर पर पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन 214 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वीडियो सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने बताया कि मुखिया पर 23, पंचायत समिति पद पर 22, सरपंच पद पर 13, वार्ड सदस्य पद पर 115, पंच पद पर 41 प्रत्याशी ने नामांकन किया। मतगणना को लेकर मतगणना स्थल पहुंचे जिलाधिकारी। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। जिलाधिकारी खुद पूरी व्यवस्था का मॉनिटरिंग करते दिखे। जिलाधिकारी ने सभी 14 पंचायतों का परिणाम देर रात घोषित किए जाने की बात करते हुए मतगणना को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही। घोषित किया गया है और सर्टिफिकेट्स और आगे जो स्टैट्यूटरी काम होता है वो कंप्लीट करके और फिर मतगणना जो है वो आगे कंटिन्यू रखी जाएगी और पूरे प्रखंड के सभी पदों का देर रात्रि तक जो है वो रिजल्ट घोषित करेंगे। नहीं, अभी कभी वही कहाँ गए DCRO। मतगणना कार्य प्रारंभ। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को हुए पंचायत चुनाव का मतगणना कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सबौर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परिसर में शुरू हो गया। सुबह से ही जगदीशपुर प्रखंड के सभी 14 पंचायत के प्रत्याशी और उनके काउंटिंग एजेंट मतगणना स्थल पर पहुंचने लगे। मतगणना को लेकर मतगणना स्थल पर काफी गर्मागर्मी का माहौल भी देखा गया। हम आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कुल 6 पदों के लिए चुनाव में जहां 4 पदों पर मतगणना की प्रक्रिया ईवीएम मशीन से पूरी की गई थी, वहीं 2 पदों पर बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई थी और पहली बार बोगस मतदान रुकने को लेकर बायोमेट्रिक सिस्टम से मतदान राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कराया गया। जगदीशपुर प्रखंड के 14 पंचायत के अलग अलग पदों पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे कुल
1465 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। पंचायत चुनाव के मतगणना की आपाधापी में मुंह से मास्क गायब। भागलपुर में पंचायत चुनाव का मतगणना तेजी से चल रहा है। इसी बीच चुनावी परिणाम को तैयार करने की आपाधापी में कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। मतगणना केंद्र पर तैनात मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा कर्मी और पंचायत चुनाव के कई प्रत्याशी और उनके समर्थक बिना मास्क के ही दिख रहे हैं, जबकि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के दौरान बूथ से लेकर मतगणना केंद्र पर कोविड-19 गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। बावजूद इसके भागलपुर में मतगणना केंद्र पर मतगणना कार्य में लगे कर्मी बिना मास्क के ही काम कर रहे हैं। अब ऐसे में इस बेपरवाह लोगों को कौन समझाए कि उनकी यही लापरवाही संक्रमण को खुलेआम आमंत्रण दे रही है। मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों की समर्थकों की उमड़ी भीड़। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर जगदीशपुर प्रखंड के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र पर सुबह से ही प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ देखी गई। प्रखंड के 14 पंचायत के 6 पदों के लिए हो रहे मतगणना के परिणाम को लेकर समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा था। मतगणना स्थल के बाहर लोग अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। मतगणना स्थल के बाहर उमड़ रही भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट रहे थे। वहीं अपने प्रत्याशियों की हार के बाद मायूस समर्थक वापस घर लौटते दिखे। जगदीशपुर प्रखंड में मुखिया पद पर नए चेहरे को लोग दे रहे हैं मौका। 29 सितंबर को भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के 14 पंचायत में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल सुबह प्रारंभ हुआ। पंचायत चुनाव में आए अब तक 7 पंचायत के मुखिया पद के परिणाम में जहां 4 चेहरे को मौका मिला है, वहीं 3 पुराने मुखिया पर पंचायत की जनता ने भरोसा जताया है। शाहजंगी से बीबी तरन्नुम, इमामपुर से इसरत बानो, खीरीबांध से अजय राय, जमीनी से मोहम्मद चांद आलम उर्फ मानू भाई, बैजानी से नवल सिंह, सनहौली से मोहम्मद मरगूब, बालूचक से मुकेश मंडल विजयी घोषित किए गए।